हेलो एवरीवन, टुडे वी विल कवर ईथर चैनल या जिसको हम पोर्ट चैनल भी बोलते हैं। अगर ये इसके नाम है ओके, तो लिंक एग्रीगेशन, पोर्ट चैनल और सर्वर साइड पे गई अगर आप पोर्ट चैनल की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो सर्वर साइड पे गई इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, निक टीमिंग बोलते हैं या चैनलिंग। इसी के एक फर्स्ट हम इसका यूज़ केस समझेंगे ओके, लाइक इसको हम रियल नेटवर्क में यूज़ क्यों करते हैं। इसी के लिए मेरे पास क्या एक प्रॉब्लम आई थी, तो उस केस में गाइज हमारे पास एक राउटर था और इस राउटर पे सारे पोर्ट क्या 1 Gbps और ये लिंक गाइज हमने ISP से ले रखा था। तो ISP से हमने 1 Gbps का एक लिंक ले रखा था और लेटर ऑन गाइज हमें क्या है, हमें इशू आ रहा था, ये लिंक है हाईली यूटिलाइज जा रहा था। मतलब जो लिंक की कैपेसिटी हम क्या है इसको हम इंक्रीज करने की सोच रहे थे, क्योंकि जो यूटिलाइजेशन थी इस लिंक की वो कई बार क्या है 1 Gbps को क्या है हिट कर देती। तो उस केस में गाइज हमने लाइक डिसाइड करा क्यों ना इस लिंक की बैंडविड्थ कैपेसिटी क्या है मेरे को क्या है इंक्रीज़ करनी है। तो उस केस में गाइज हमारे पास दो ही सोल्यूशन थे। लाइक ऑब्वियसली गाइज लाइक ISP के पास क्या होते हैं, दे ऑलरेडी हैव हाई बैंडविड्थ पोर्ट ओके। तो वो क्या करते हैं हर एक कस्टमर के लिए क्या लिमिट लगाते हैं। तो जैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा, मे भी अगर नहीं पढ़ रखा तो पॉलिसिंग कहते हैं इसको ओके। तो हर एक कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है तो वो उस बिहा पे लाइक अगर कोई सी रिक्वायरमेंट की किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट 2 Gbps का लिंक है या 1 Gbps का लिंक है या 500 Mbps का लिंक है, तो वो क्या है इसको कंट्रोल करते हैं QoS के थ्रू ओके, क्वालिटी ऑफ सर्विस के थ्रू। लेकिन गाइस हमारे साइड पे क्या इशू था, इशू ये था लाइक इस लिंक की जो फिजिकल स्पीड है, जैसे आपके पोर्ट आते हैं फास्ट इंटरनेट की स्पीड क्या होती है 100 Mbps होती है, तो 1 Gbps की क्या है एक्चुअल स्पीड क्या है इसकी 1 Gbps। गाइस इस लिंक की हमें स्पीड क्या करनी थी, हायर करनी थी। तो हमने ISP को बोला लाइक हमें 2 Gbps का लिंक चाहिए। तो इस वो अपनी साइड पे क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस में क्या चेंजेस करेगा। हाउवर गई लाइक हमारे साइड पे क्या था, जो फिजिकल एक्चुअल इस इंटरफेस की स्पीड क्या थी 1 Gbps थी। तो हमारे इस केस में गई हमारे पास दो सोल्यूशन थे, या तो हम इस राउटर के ऊपर कोई नया हार्डवेयर मतलब परचेज करते जिसके पोर्ट क्या है 10 Gbps के होते हैं एक्चुअल में। तो ये क्या है ओबियसली ये जो सोल्यूशन है ये क्या है आपका कॉस्टली सोल्यूशन है। देन सेकंड सोल्यूशन गाइस हमने फिगर आउट करा विच इज ईथर चैनल। तो ईथर चैनल में गाइज लाइक एज इस राउटर के पास सारे 1 Gbps के पोर्ट थे लेकिन इसके पास फ्री पोर्ट पड़ा था एक। तो लाइक वी आस्क द ISP कैन यू प्रोवाइड वन अदर लिंक ओके, एंड सो वी कैन बंडल दिस पोर्ट ओके। तो ईथर चैनल में गाइज क्या होता है, आपके जो मल्टीपल लिंक है उसको कंबाइन करके आप एक लॉजिकल लिंक बना देते हो, और उसकी एडवांटेज क्या है, ये दोनों लिंक क्या आपके ट्रैफिक को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओके। लोड आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डेफिनेटली गाइस वी विल सी वो लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ओके। कभी भी लोड गाइस ऐसे नहीं होता, अभी 50% ट्रैफिक आपका इस लिंक पे जाएगा, 50% आपका लिंक ऐसे जाएगा मतलब दूसरे लिंक पे जाएगा। बट द पॉइंट इज गई लाइक जब आप दो पोर्ट बंडल में कन्फिगर कर देते हो तो दोनों लिंक पे क्या आपका ट्रैफिक जाता है, तो लोड क्या आता है गाइस आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो गाइस सो दिस इज अ सोल्यूशन गाइस लाइक वी प्रोवाइडेड ओके। और इस केस में हमें कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट मेरे को एक जो फ्री पोर्ट पड़ा था वो हमने ISP के थ्रू क्या हमने कनेक्ट कर। सो लाइक दिस इज़ द मेन यूज़ ऑफ ईथर चैनल ओके। तो ये डिपेंड करता है गाइज, सम टाइम मेरे को हार्डवेयर ही अपग्रेड करना पड़ता है विच इज़ डेफिनेटली वेरी एक्सपेंसिव वे ओके। और इस केस में गाइज लाइक हमने ईथर चैनल क्रिएट करा। सो इन ऑर्डर टू कन्फिगर द ईथर चैनल गाइज आपके पास क्या दो वे हैं, वन इज स्टैटिक एंड वन इज डायनामिक। गाइज रिमेंबर लाइक अगर आपको स्टैटिक राउटिंग की डिसएडवांटेज, तो इस केस में गाइज लाइक स्टैटिक ईथर चैनल वी नेवर यूज दिस वे टू कन्फिगर द पोर्ट चैनल ओके। और डायनामिक में गाइज क्या है, हम ये दो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, वन इज़ PHP एंड अदर वन इज़ LACP। तो जो PHP है वो क्या आपका सिस्को प्रोप्राइटरी है,
दैट मीन्स क्या दोनों तरफ क्या आपके सिस्को के डिवाइस होने चाहिए। हाउएवर गाइस जो आपका LACP है तो ये गाइस क्या आपका ओपन स्टैंडर्ड है, मीन्स क्या वन साइड अगर सिस्को का डिवाइस है और अदर साइड मे बी यू हैव जूनिपर, तो ये क्या है आप इन दोनों के बीच में अगर आपको ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करना है तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करोगे, आप LACP यूज़ करोगे। या मे बी आपको सर्वर लगे हुए हैं HP के या डेल के या किसी दूसरे वेंडर पे और एक साइड का आपका स्विच है, इन दोनों पे गाइज आपको निक टीमिंग करनी है यानी कि निक कंबाइन करने हैं, उस केस में गाइज आप ऑलवेज क्या है LACP यूज़ करते हो। तो करेक्ट वी ऑलवेज यूज़ डायनामिक वे, ओके, नॉट स्टैटिक। तो गाइज स्टैटिक की क्या डिसएडवांटेज है, लेट मी शो यू गाइज। तो जब आप दो स्विचेस के आप पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर करते हो तो इस तरफ गाइस क्या पोर्ट क्या आपको P मीन्स क्या बंडल, ओके। तो इस केस में क्या जो आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है उसको लगता है ये एक ही लिंक है, तो वो कोई भी पोर्ट आपका क्या ब्लॉक नहीं करेगा, तो ये दोनों ट्रैफिक क्या आपके फॉरवर्ड करेंगे। हाउएवर गाइस अगर आप स्टैटिक वे यूज़ कर रहे हो, यू सी लाइक गाइस जब आप ये पोर्ट बंडल में कॉन्फ़िगर करते हो देयर आर सम प्री रिक्वायरमेंट, ओके। प्री रिक्वायरमेंट क्या है, मेक श्योर इन दोनों पोर्ट पे क्या है सेम स्पीड होनी चाहिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। और इन केस गाइस अगर किसी ने गलती से इस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या डिफरेंट कर दी पोर्ट 1 की और पोर्ट 2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या डिफरेंट कर दी, तो इस केस में गाइस क्या है आपका एक पोर्ट क्या बंडल से क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आई मीन्स क्या होता है इंडिविजुअल। आई विल शो यू गाइस दिस कोड, ओके। लेकिन अगर आप स्टैटिक यूज़ कर रहे हो तो क्या लाइक वन साइड आपका एक पोर्ट बंडल में दिखा रहा है और दूसरी साइड क्या आपका इंडिविजुअल दिखा रहा है, और इस साइड गाइस दोनों पोर्ट क्या आपको बंडल में दिखेंगे। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइस, जब ये ट्रैफिक लीव होगा तो ये बैक ट्रैफिक इस लिंक के थ्रू, क्योंकि गाइस ये आपका STP सोचेगा ये लिंक अलग है ये लिंक अलग है, तो ये ट्रैफिक आपका बैक इस तरफ आ जाएगा स्विच 1 की तरफ, तो ये आपका क्या यूनी डायरेक्शनल क्या आपका लूप बन जाएगा। डायनामिक में गाइस क्या होता है, डायनामिक में दी नेगोशिएट, ओके, वो हर जैसे मैं LACP की बात करूँ तो LACP का शो टाइमर क्या 1 सेकेंड मीन्स क्या हर 1 सेकेंड बाद हेलो पैकेट भेजता हूँ, तो अगर एक तरफ पोर्ट गाइज पोर्ट बंडल से क्या हो गया रिमूव हो गया यानी कि आई इंडिविजुअल हो गया, तो दूसरी साइड भी पोर्ट क्या अपने आप ही क्या हो जाएगा आई हो जाएगा इंडिविजुअल। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये दो आपके क्या सेपरेट लिंक बन जाएंगे और STP क्या करेगा एक पोर्ट को क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा, तो जिसकी वजह से क्या आपका लूप नहीं बनेगा। तो डायनामिक में गाइस क्या है दे ऑलवेज नेगोशिएट, ओके, दोनों स्विचेस। अगर इन केस गाइज अगर आपका वन साइड आपका पोर्ट बंडल से रिमूव हो जाता है तो दूसरी साइड भी क्या है वो अपने आप ही क्या है वो रिमूव हो जाएगा। That's the main big reason, okay, we always use dynamic way not static in the real world। और गाइज मोस्टली गाइज हम LACP यूज़ करते हैं, इवन दो गाइज हमारे दोनों स्विचेस क्या हैं सिस्को है, लेकिन आप PAGP भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, ओके। एंड द वे गाइज लाइक वी कन्फिगर दिस डायनामिक, ओके, डायनामिक में भी क्या आपके जो मोड होते हैं लाइक एक्टिव और पैसिव, तो लाइक वन साइड गाइज अगर आप जब आप पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर करते हो तो उस केस में आपको इस तरफ आपने मोड क्या रख दिया एक्टिव, तो एक्टिव गाइज क्या करता है नेगोशिएशन जो मैसेज है वो सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है, और एक तरफ गाइज पैसिव जस्ट क्या करता है आपका रिप्लाई करता है। मतलब इस केस में गाइज अगर आप ये आपका स्विच 1 है, अगर इस तरफ आपने मोड एक्टिव यूज़ करा तो ये क्या करेगा LACP पैसिव क्या करेगा सेंड करेगा और पैसिव क्या करेगा रिप्लाई करेगा, तो इन दोनों का गाइस क्या है जो बंडल है वो क्या आपका एस्टैब्लिश हो जाएगा, ओके। लेकिन वी नेवर गाइस यूज़ पैसिव बोथ साइड, तो पैसिव गाइस क्या करते हैं जस्ट रिप्लाई करते हैं, कोई आपका मैसेज सेंड नहीं करेगा, तो इस केस में आपका क्या पोर्ट चैनल क्या इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो मेक श्योर गाइज आप इधर एक्टिव पैसिव यूज़ करो या मे बी दोनों साइड एक्टिव पैसिव आप कभी यूज़ नहीं करोगे। सेम केस गाइज अगर आप PAGP की बात करो तो PAGP में जो ऑटो है
जो डिज़ायरेबल है वो दैट इज़ इक्वल टू एक्टिव। ओके, तो डिज़ायरेबल क्या करता है, सेंड करता है और रिप्लाई करता है, दोनों काम करता है। और जो ऑटो है वो पैसिव काम करता है। तो पैसे ऑटो क्या करता है, सिंपली क्या करता है, हमारा रिप्लाई करता है। मतलब दोनों तरफ मैं ऑटो ऑटो नहीं रख सकता। तो एक तरफ मेरे को क्या है, डिज़ायरेबल रखना पड़ेगा अगर मैं PHP यूज़ कर रहा हूँ, और एक तरफ मेरे को क्या ऑटो रखना पड़ेगा। सो वी डोंट केयर गाइज लाइक कौन LACP ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है। एट द एंड हमारा मेन पर्पस क्या होता है, हमारा जो पोर्ट चैनल है वो क्या है, ऑलवेज क्या है, मतलब अप रहना चाहिए। So here guys, like we configure the port channel between these two switches, and then we talk about troubleshooting. Okay, so troubleshooting, like we will see guys, अगर आपका ये पोर्ट चैनल अप नहीं आ रहा तो इसको हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे। So guys, like we have only two switches, तो इन स्विचेस के ऊपर गाइज मेरे पास ये दो पोर्ट है, और इन दोनों पोर्ट के ऊपर क्या है, मैं बंडलिंग कन्फिगर कर रहा हूँ। इसको मैं गाइज मैं ईथर चैनल कन्फिगर कर रहा हूँ। एंड देन लेटर ऑन गाइज, जो इसका मेन पॉइंट है, वंस यू कन्फिगर द ईथर चैनल, मेक श्योर ट्रैफिक दोनों लिंक से क्या है, कैरी होना चाहिए। या डेफिनेटली गाइज वी विल सी दिस थिंग। ओके, समटाइम आपके मे बी 4 पोर्ट बंडल में आपने कन्फिगर कर दिए, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ एक ही लिंक ट्रैफिक कैरी कर रहा है। तो उस केस में गाइज आपको चेक करना पड़ेगा बाकी जो लिंक है वो ट्रैफिक कैरी क्यों नहीं कर रहे। तो जो इसकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसकी गाइज एल्गोरिथम है, ओके, वी विल सी हाउ दिस वर्क। ओके, सो लेट्स कॉन्फ़िगर द ईथर चैनल गाइज। सो गाइज दीज आर द स्विचेस। ओके, तो पहले हमारे पास क्या है, स्विच 1। तो स्विच 1 पे गाइज हमारे पास क्या है, ये 2 पोर्ट है। एंड हेयर गाइज लाइक मैं आपको पहले दिखाता हूँ, लाइक स्विच पे जब भी मैं लॉगिन करता हूँ, आई ऑलवेज यूज दिस कमांड। ओके, शो इंटरफेस स्टेटस। सो दिस कमांड इज़ वेरी यूजफुल। ओके, इन द रियल वर्ल्ड गाइज यहाँ पे आपको ये दिखा देता है लाइक आपके कौन कौन से पोर्ट क्या हैं, कनेक्टेड हैं। क्योंकि यहाँ पे ये सारे पोर्ट कनेक्ट दिखा रहा है, बट दिस इज रॉन्ग। ओके, तो जो पोर्ट आपका कनेक्ट नहीं होगा वहाँ पे क्या आएगा, नॉट कनेक्ट। और जिस इंटरफेस को आपने डिस्क्रिप्शन दे रखी होगी, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन शो होगा, और ये पोर्ट किस VLAN में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो पोर्ट की डुप्लेक्स सेटिंग क्या है और स्पीड क्या है। तो सम टाइम गाइस आपका पोर्ट क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में होता है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाता है कौन सा पोर्ट आपका क्या हाफ डुप्लेक्स में है। डेफिनेटली गाइस आप उसको फुल डुप्लेक्स में क्या है, कन्वर्ट करोगे। ओके, so this command guys like show interface status very useful when you are like doing any troubleshooting on the switches। okay, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों के बीच में क्या है, मैं पोर्ट चैनल कन्फिगर कर रहा हूँ, और आई एम यूजिंग LACP। ओके, तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, जो दो आपके दो पोर्ट हैं, देखो अब इन दोनों पोर्ट के ऊपर गाइज हमने कोई कन्फिगरेशन नहीं कर रखी, दे हैव अ सेम स्पीड। ओके, लाइक 1 Gbps के पोर्ट हैं ये हमारे। तो इस केस में गाइज हम कन्फिगरेशन कर रहे हैं, तो इंटरफेस रेंज, सो गीगाबिट 0/0 और 1। सो इट्स नॉट नेसेसरी गाइज लाइक जो आपके ये पोर्ट है ये ऐसे सीक्वेंस में होने चाहिए। मे बी गाइज अगर इस स्विच के पोर्ट, एक पोर्ट मेरा क्या होता गीगाबिट 0/0 एंड दूसरा पोर्ट क्या होता गीगाबिट 0/3, तो इस केस में गाइज हम इन दोनों को भी क्या पोर्ट चैनल में कन्फिगर कर सकते थे। तो इस केस में गाइज अगर आप ये रेंज कमांड यूज़ करते हो, तो रेंज कमांड से क्या है, आप एक ही बार में आप मल्टीपल पोर्ट पे क्या सेम कन्फिगरेशन कर सकते हो। तो गाइज अगर आपके ये पोर्ट क्या सीक्वेंस में है तो आप यहाँ पे डैश यूज़ करोगे, और अगर आपके पोर्ट क्या डिफरेंट है, जैसे 0/0 और 1 इज गीगाबिट 0/3, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करोगे। ओके, ये गाइज एक हमारे केस में गाइज क्या है, ये दोनों पोर्ट क्या सीक्वेंस में है। लाइक इफ आई शो यू, अगर आपको एक ही टाइम पे मल्टीपल पोर्ट पे कन्फिगरेशन करनी है, देन गाइज यू यूज द क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे गीगाबिट 0/3, but here guys like we have this port, okay, these two port, and guys only one command require minimum to configure the port channel, which is channel group then question mark। और गाइस ये जो ग्रुप नंबर है ये
डिपेंड करता है आपके iOS वर्जन के ऊपर। समटाइम यू विल सी 32, 16। तो गई यहाँ पे मेरे को ये नंबर दिख रहा है तो आई विल चूज़ एनी वन नंबर, ओके। बट यहाँ पे गई मेन डिपेंड करता है मोड। तो गई अगर आप ऑन यूज़ कर रहे हो दैट मीन्स कि आप स्टैटिक ईथर चैनल यूज़ कर रहे हो, और अगर आप एक्टिव या पैसिव यूज़ कर रहे हो तो आप LACP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, और अगर आप ऑटो और डिज़ायरेबल यूज़ कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आप PAGP यूज़ कर रहे हो, ओके। तो इस केस में गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को LACP यूज़ करना है तो मैं वन साइड आई विल कन्फिगर एक्टिव, okay, that is it, okay. Now on the other side guys, switch to, इस पे भी मैं दोनों सेम सिंगल कमांड गाइज वी रिक्वायर इंटरफेस गीगाबिट, सॉरी इंटरफेस रेंज गीगाबिट 0/0 एंड 1 चैनल ग्रुप। एंड इट्स नॉट नेसेसरी गाइज आपको सेम ही ग्रुप नंबर यूज़ करना है, बट जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, ओके गाइज मैं सेम ही नंबर यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ ग्रुप नंबर 1, ओके। एंड मोड, एंड गाइज यहाँ पे आप पैसिव यूज़ कर सकते हो, ओके। एंड दैट इज़ इट गाइज, ओके। तो ये आपका क्या है गाइज, ईथर चैनल कन्फिगर हो गया। द फर्स्ट के लिए वेरिफिकेशन कमांड है वो हम चेक करेंगे, शो इंटरफेस शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो ये जो आपका ये पोर्ट चैनल है इसका स्टेटस क्या अप होना चाहिए। तो ये अभी नेगोशिएट चल रही है तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये जो पोर्ट चैनल क्या है वो मेरे को क्या अप दिख रहा है, ओके। तो ये आपका क्या है लॉजिकल पोर्ट दिख रहा है अभी आपको। और सेकंड वेरिफिकेशन गाइस जो कमांड है विच इज़ शो ईथर चैनल समरी। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कितने आपके स्विचेस के ऊपर पोर्ट चैनल कन्फिगर है। सो राइट नाउ गाइस वी हैव ओनली वन पोर्ट चैनल कन्फिगर विच इज़ दिस वन, ओके, PO1 विच इज़ ग्रुप नंबर, ओके। एंड गाइस एस का मतलब क्या है, ये जो हमारा ईथर चैनल है वो क्या है लेयर 2 है, और यू का मतलब गाइस क्या है, जो ये चैनल है ये क्या इन यूज़ यानी कि अप है। तो इनके अगर आपको यहाँ पे SD दिख रहा है दैट मीन्स कि आपका वो क्या डाउन है। और गाइस प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं LACP, और ये गाइस जो दोनों पोर्ट हैं P मीन्स क्या है वो क्या है आपके बंडल में है, ओके। सो इंस्टेड ऑफ P गाइस अगर आपको यहाँ पे I दिखता है तो I का मतलब क्या है, सो बिग I मीन्स स्टैंड लोन, ओके। तो जिसको हम इंडिविजुअली बोल देते हैं, और अगर आपको स्मॉल s दिखता है दैट मीन्स क्या सस्पेंडेड, ओके। सो इंस्टेड ऑफ P गाइस अगर आपको कोई दूसरा कोड दिख रहा है दैट मीन्स कि आपका पोर्ट क्या बंडल में नहीं है। तो ये क्या आपका दोनों पोर्ट क्या आपके बंडल में शो हो रहा है। तो दैट मीन्स गाइस अगर मैं शो मैक एड्रेस टेबल मारूंगा तो मेरे को ये दोनों पोर्ट नहीं दिखेंगे मैक एड्रेस टेबल, मेरे को दिखेगा ट्रैफिक किस पोर्ट से जा रहा है, इस पोर्ट से जा रहा है, पोर्ट चैनल 1 से, जो कि मेरा क्या है लॉजिकल पोर्ट है, ओके। तो इस केस में लाइक इफ़ आई शो यू गाइज, लेट्स से गाइज मैं थोड़ा ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ तो मैं स्विच 1 को भी IP एड्रेस देता हूँ और स्विच 2 को भी IP एड्रेस देता हूँ, और इन दोनों के बीच में क्या मैं कम्युनिकेशन कराता हूँ। तो लेट्स से गाइज हम क्या करो, स्विच इंटरफेस VLAN 1, इसको मैंने IP एड्रेस दे दिया 10.1.1 255 एंड नो शट डाउन। ये स्विच के ऊपर गाइज मैंने IP एड्रेस दे दिया। देन गाइज जो मेरा सेकेंड स्विच है इसके ऊपर भी क्या है मैं IP एड्रेस दे रहा हूँ। सो इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस 10.1.2 255 एंड नो शटडाउन। आपने ये SBA इंटरफेस कन्फिगर कर दिया दोनों स्विचेस के ऊपर, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो ये गाइस मेरा SBA क्या अप दिख रहा है। And let's do the traffic, okay, let's initiate the traffic. So ping, मैं दूसरे स्विच को पिंग करता हूँ 10.1.2, तो ये आपकी क्या है कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए जो कि हो रही है, क्योंकि विच इज़ यू सी गाइज बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या करते हो ट्रंक पोर्ट बनाते हो, लेकिन द रियल वर्ड गाइज यहाँ पे हमारे पास क्या है सिंगली VLAN है VLAN 1, और बाय डिफ़ॉल्ट आपके सारे पोर्ट क्या होते हैं VLAN 1 में होते हैं। बट इन द रियल वर्ड गाइज आप क्या करोगे, जितनी भी कन्फिगरेशन है गाइज आप ऐसे गाइज अगर आप उसको ट्रंक पोर्ट बनाते हो ऑलवेज गाइज आप क्या करोगे जो आपका लॉजिकल पोर्ट है
इस पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप, और वो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप ही क्या है रेप्लिकेट हो जाएगी आपके फिजिकल पोर्ट पे। इसी गाइज अगर आपको ये ट्रंक पोर्ट बनाना है, क्योंकि इन द रियल वर्ल्ड गाइज स्विच टू स्विच वी ऑलवेज यूज ट्रंक पोर्ट, क्योंकि जो ट्रंक पोर्ट है वो क्या आपका मल्टीपल VLAN इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो गाइज विल सी स्विच पोर्ट trunk encapsulation dot 1q switch port mode trunk. So like this command in EEB require, okay, हालांकि in the real world guys जो आपके switches हैं mostly by default they are running this trunking protocol, okay, और इसी के like जो भी आप configuration port channel पे कर रहे हो वो अपने आप ही क्या हो जाएगी रेप्लिकेट हो जाएगी आपके फिजिकल पोर्ट के ऊपर। सी लाइक गीगाबिट 0 तो ये जो कमांड अपने आप ही क्या होगी रेप्लिकेट होगी आपकी फिजिकल पोर्ट के ऊपर। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है गाइस आप क्या करोगे लॉजिकल पोर्ट पे करोगे विच इज अवर पोर्ट चैनल 1, ओके। बस नाउ इफ सी द मैक एड्रेस, ओके गाइस, लाइक मैक एड्रेस टेबल, तो यहाँ पे आपको लेट्स इनिशिएट द ट्रैफिक अगेन पिंग 10.1.2 शो मैक एड्रेस। यू सी गाइज जो भी आपको ट्रैफिक यानी कि मैक एड्रेस में जो एंट्री दिखेगी यानी कि ट्रैफिक आपको हमेशा वो कहाँ पे दिखेगा पोर्ट चैनल 1 से ट्रैफिक जा रहा है। हाउएवर गाइज दिस इज अ लॉजिकल पोर्ट, ओके गाइज। अगर आपको चेक करना है लाइक इन दोनों इंटरफेस से जब मैं स्विच 2 को पिंग कर रहा हूँ तो एक्चुअल में ट्रैफिक गाइज डेफिनेटली क्या है वो फिजिकल इंटरफेस से जाएगा। हाउ कैन बी इंश्योर लाइक ऑब्वियसली हालांकि हमने ये हमारे लॉजिकल पोर्ट हमने कन्फिगर कर दिया विच इज़ पोर्ट चैनल 1 दोनों साइड, बट एक्चुअल में ट्रैफिक गाइज या तो वो लिंक 1 से जाएगा या लिंक 2 से जाएगा। हाउ कैन वी सी गाइज ट्रैफिक जब मैं स्विच 2 को पिंग कर रहा हूँ तो वो लिंक 1 से जा रहा है या लिंक 2 से जा रहा है। तो इस केस में गाइज मैं क्या चेक करूँगा, मैं इंटरफेस की ट्रैफिक काउंटर चेक करूँगा। तो उसके लिए गई हम कमांड यूज़ करते हैं लाइक शो इंटरफेस गीगाबिट 0 पाइप इंक्लूड रेट। इसी गई इस इंटरफेस के ऊपर ये गई जो काउंटर है लास्ट 5 मिनट में इनपुट रेट क्या है 0, मीन्स क्या है जो मैं ट्रैफिक रिसीव कर रहा हूँ वो क्या है 0 है, और आउटबाउंड ट्रैफिक जो मैं सेंड कर रहा हूँ वो भी 0 है। And let me show you the guys other port which is gigabit 0 okay. Maybe guys let me initiate the traffic more, okay, or maybe guys this is my control plane traffic, okay, ये traffic इसको count नहीं कर रहा, you know why guys control plane traffic, क्योंकि ये communication switch to switch है ना कि end to end, okay, which is our data plan traffic, okay, so I doubt ये traffic इसको कहते होते हैं मतलब count करेगा। Let me see guys again, so yeah you see guys, okay, and other counter which is show interface gigabit 0 pipe include rate, okay, you see guys अभी अगर आप चेक करो सिर्फ एक ही लिंक आपका क्या है ट्रैफिक कैरी कर रहा है विच इज़ गीगाबिट 0 एंड जो अदर पोर्ट है वो क्या है उस पर क्या ट्रैफिक है 0 हाउ गाइस जो ये जो आपका काउंटर है इज जस्ट ओनली 5 मिनट आउटपुट, ओके। इन द रियल वर्ल्ड गाइज आप क्या करते हो लाइक अगर आपको किसी भी लिंक की यूटिलाइजेशन चेक करनी है तो हर लिंक पे गाइज ट्रैफिक क्या होता है आपका, एक तो गाइज आपका क्या होता है आउटबाउंड ट्रैफिक और एक हमारा क्या होता है इनबाउंड ट्रैफिक होता है। जैसे आप घर पे इंटरनेट का लिंक लगाते हो आप अपलोडिंग स्पीड भी चेक करते हो, आप डाउनलोडिंग स्पीड भी चेक करते हो। तो अगर आप यू सी लाइक अगर आपका ये घर का वाईफाई मॉडेम है तो डाउनलोडिंग स्पीड गाइज क्या होगी आपकी इनबाउंड ट्रैफिक और अपलोडिंग स्पीड क्या होगी आपकी आउटबाउंड ट्रैफिक, ओके। तो दिस विल गाइज लाइक इन द रियल वर्ल्ड गाइज अगर आपको किसी इंटरफेस की यूटिलाइजेशन चेक करनी है तो आप गाइज ये कमांड यूज़ कर सकते हो शो इंटरफेस, चाहे वो आप राउटर पे चेक कर रहे हो चाहे आप स्विच पे चेक कर रहे हो। तो ये गाइज आपको क्या है मतलब इन गाइज मैं इसको फ़िल्टर कर रहा हूँ। अगर आपको एक्चुअल में अगर आपको कमांड देखोगे तो फुल कमांड गाइज क्या है आपकी, तो गाइज मैं इसको फ़िल्टर कर रहा हूँ कि पाइप इंक्लूड रेट। अगर आप किसी भी आपको अलग से इंटरफेस गीगाबिट 0 इसकी गाइज अगर आपको चेक करनी है तो गाइज यहाँ पे आती है आपकी यूटिलाइजेशन, ओके।
तो हालांकि गाइज यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही फ्लो हमने इनिशिएट कर रहा है। इन द रियल वर्ल्ड गाइज लाइक आइडिया क्या होता है कोई से चैनल का, अगर आपके पास क्या है मल्टीपल फ्लो है, मतलब ऐसे सोर्स ए, सोर्स बी और सोर्स डी, यहाँ पे मेरे पास कुछ सर्वर लगे हुए हैं। अगर ये मेरा ट्रैफिक है, जैसे ए कम्युनिकेट कर रहा है डी के साथ, तो लाइक मे बी ये ट्रैफिक आपका जा रहा है लिंक 1 से, और सेकंड मेरा फ्लो आया लाइक जो बी जो यूज़र है ये कम्युनिकेट करना चाहता है डेस्टिनेशन ई से, तो वो मे बी ट्रैफिक है इस लिंक से चला जाए। तो ऐसे ऐसे गई लाइक पर फ्लो, यानी कि पर फ्लो मीन्स लाइक पर सोर्स एंड डेस्टिनेशन, समटाइम आई विल यूज़ लिंक 1, समटाइम आई विल यूज़ लिंक 2। ऐसे ही ईथर चैनल क्या है आपका ट्रैफिक है डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, so like any question, like definitely we will see the more in लोड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, कौन कौन सी एल्गोरिथम है और आप चेंज कैसे कर सकते हो अपने सिनेरियो में। तो अगर आप चेक करो आपके पास 2 लिंक हैं और अगर आप इसको मॉनिटर कर रहे हो, सिर्फ एक ही लिंक ट्रैफिक कैरी कर रहा है, दैन डेफिनेटली गाइज इस चैनल बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि मेरा मेन पर्पस क्या था, दोनों लिंक के ऊपर हमें ट्रैफिक क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो उस केस में गाइज आप क्या करोगे, इसका जो ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग मेथड है वो आप चेंज करोगे। सो लाइक एनी क्वेश्चन सो फार? यस गाइज, हेलो सर, या लोड डिस्ट्रीब्यूशन मीन ऐसा तो नहीं है ना कि 50-50%? नेवर ऐसा होता है कि मतलब नेवर। सो लाइक एज ए टोल्ड यू, लाइक गाइज ये डिपेंड करता है आपका लाइक अगर आप FTP एप्लीकेशन की बात करो तो वो क्या है हाई बैंडविड्थ कंज्यूम करती है, और अगर लेट्स से आपका को एप्लीकेशन की बात करो A to B, मतलब ये आपका क्या है HTTP सर्वर है, और C to D ये आपका क्या है FTP सर्वर है। तो अगर आपका ये फ्लो यानी कि C T से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये लिंक अगर 2 से जा रहा है तो FTP का ही FTP जो एप्लीकेशन है ये ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम करती है, तो इस लिंक के ऊपर लोड में भी आपका 70% हो रहा है और A to B आपका मे बी 20% यूज़ हो रहा है। सो फार गाइज वी आर गुड, एटलीस्ट क्या हम दोनों पे ट्रैफिक भेज रहे हैं, इस 50-50, तो 70% ट्रैफिक एक लिंक से आ रहा है, 20% ट्रैफिक दूसरे लिंक से आ रहा है। यू नेवर सीन गाइज लाइक कभी भी रियल वर्ल्ड में आपको 50-50 कभी नहीं दिखेगा वो आपको, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा मैं बाद में आता हूँ, बट जब हम डिस्कस करेंगे ना इसकी एल्गोरिथम कैसे काम करती है, जिसमें आपको दिखाऊंगा, तो यू विल गेट मोर आइडिया। हेलो यस सर, हाँ बोल। ये जो अपन इस चैनल में सब इंटरफेस, पोर्ट चैनल में सब इंटरफेस यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है, लाइक अगर लेयर 3 इथे चैनल बना रहे हो, ओके, और या फिर आप कहते होते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी इवन आप लेयर 2 में भी क्या है आप SBI क्रिएट करके, क्योंकि जो VLAN है गाइज लाइक आपने देखो ये पोर्ट चैनल जो लेयर 2 है वो क्या है आपका ट्रंक पोर्ट है, यानी कि मल्टीपल VLAN इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा। तो डिपेंड करता है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने CCNA में राउटर ऑन स्टिक पढ़ा होगा, तो लाइक स्विच और आपका कहते होते हैं लेयर 2 स्विच और एंड यूज़र, ओके, ये आप ऐसे, तो इस लिंक के आप क्या सब इंटरफेस बनाते थे। तो इस केस में गाइज अगर आप इस लिंक की फुली यूटिलाइज हो रहा है आपका, तो फुली यूटिलाइज हो रहा है, तो उस केस में सोल्यूशन क्या है, क्यों ना मैं यहाँ पे 2 लिंक लगा के और इन दोनों के बीच में क्या है ईथर चैनल बना दूँ लेयर 3 और फिर इसके सब इंटरफेस बनाऊँ। तो ईथर चैनल का ओनली बेनिफिशियल मेरे को ज़्यादा बैंडविड्थ मिल रही है। क्लियर? ओके सर, यस यस। तो सर इसमें जो ये जो स्टेटस बताता है ना नोट कनेक्टेड है, हम्म जो आपने बताया था, तो उसमें सर जब
केबल उसमें थ्रू होती है तब भी नोट या कनेक्टेड बताता है, या फिर ओनली लाइक और भी केस हो सकते हैं? ओनली रीज़न लाइक अगर आपका केबल कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको दिखेगा नोट कनेक्ट। अगर आप शो इंटरफेस स्टेटस की बात कर रहे थे, सम टाइम गाइज अगर आपका पोर्ट डाउन हो जाता है एरर डिसेबल की वजह से, या अगर शट डाउन कर रखा होगा, तो उस केस में यू विल सी डिसेबल, ओके, नोट सी नोट कनेक्ट। नोट कनेक्ट आपको तभी दिखेगा, दैट मीन्स क्या है, पोर्ट के नीचे अंडर यानी कि नो शट डाउन कमांड चली हुई है, लेकिन पोर्ट फिजिकली क्या है, कनेक्ट नहीं है। डिवाइस फॉल्टी हो सकती है। ये मतलब पोर्ट कनेक्ट नहीं है, कुछ डिवाइस फॉल्टी हो गया या डिवाइस डाउन हो गया, तो जो डिवाइस मेरे से फिजिकली कनेक्टेड था वो डाउन हो गया, तो पोर्ट डाउन हो जाएगा डेफिनेटली। उस केस में भी क्या है, आपको नोट कनेक्ट दिखेगा। यस 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 सर। हम दोनों स्विचेस का सब इंटरफेस बना के ट्रैफिक फ्लो कम्युनिकेशन करवा सकते हैं लाइक। सब इंटरफेस कब कहाँ बनते हैं, लेयर 3 पोर्ट पे बनते हैं। ये तो हमारा लेयर 2 इथ चैनल था दोस्त। नहीं, ये इधर इधर मतलब जिधर एंड यूजर कनेक्ट होंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, पहले आप समझो आप इस चैनल की रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर आपकी लेयर 3 रिक्वायरमेंट है तो आप सब इंटरफेस बनाओगे। अगर लेयर 3 नहीं है तो उस केस में आप SBI मल्टीपल VLAN से ट्रैफिक अगर आपको पास करना है तो उस केस में आप SBI यूज़ करोगे। हाँ जी, अदर सर एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास लेयर 3 स्विच है, इसके हम कुछ पोर्ट बना देते हैं एज ए स्विच इस्तेमाल करते हैं, और कुछ पोर्ट हम एज ए लेयर 3 इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उसका जो ये जो इसका IP एड्रेस देने के बाद उसका वो भेजते हैं ना, क्या कहते हैं, जो उसके साथ पोर्ट कनेक्ट करते हैं इसके साथ रूटर के साथ, उसको हम वो कौन से वाला लिंक बनेगा फिर इसका, उसको गेटवे इंटरफेस कौन सा होगा सर इसका? अगर लेयर 3 स्विच को हाफ पोर्ट हम बना देते हैं स्विच की, और हाफ पोर्ट या कपल ऑफ पोर्ट्स हम उसकी एज ए रूटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या वी विल सी दिस थिंग, ओके, लाइक बाय डिफॉल्ट जो आपका ये लेयर 3 पोर्ट स्विच है इवन, ये स्विच आपका क्या बाय डिफॉल्ट इसके सारे पोर्ट क्या है एज ए L2 काम करते हैं, ठीक है। तो अगर गाइज आपको इसका राउटर पोर्ट बनाना है तो आप हर उस पोर्ट पे आप जाके आप कमांड देते हो नो स्विच पोर्ट, तो वो क्या आपका राउटर पोर्ट बन जाता है। तो या सो वन गाइज लाइक मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आपको कोई लेयर 3 स्विच है, ये आपको आपके राउटर या मे बी आपको फायरवॉल से कनेक्ट करना है, क्योंकि फायरवॉल भी क्या है, अगर मैं एज ए उसका पोर्ट डायरेक्ट उस पर IP एड्रेस दे रहा हूँ, दैट मीन्स क्या है, वो क्या आपका लेयर 3 पोर्ट है। तो राउटर के सारे पोर्ट क्या होते हैं, आपके लेयर 3 होते हैं। तो इस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए लाइक अगर आप मल्टी लेयर स्विच की बात करो तो मल्टी लेयर स्विच पे गाइस 2 तरीके होते हैं। वन इज़ लाइक, क्योंकि जब आप IP एड्रेस देते हो, जैसे मैंने इस तरफ IP एड्रेस दे दिया 10.1.1.1, और तो इस तरफ गाइस मेरे को क्या सेम ही सेगमेंट का IP देना पड़ेगा, क्योंकि जो दो डिवाइसेस होते हैं, जब इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूँ वो क्या सेम ही सबनेट का IP एड्रेस होता है। तो वन ऑप्शन गाइस मेरे पास क्या है, मैं सिंपली कहते होते हैं 10.1.1.2, और इसको मैं क्या है इस पोर्ट पे जाके मैं करूँगा, मैं नो स्विच पोर्ट को मार दूँगा और डायरेक्ट उसको IP एड्रेस दे दूँगा। तो जैसे ही आप गई लेयर 3 स्विच के ऊपर किसी भी पोर्ट के ऊपर अगर आप नो स्विच पोर्ट कमांड देते हो, ओके, तो वो उस पोर्ट को क्या कहते हैं, लेयर 3 पोर्ट कहते हैं। अदर वे गाइज क्या है, आप इस पोर्ट को आप किसी भी एक VLAN में डाल दोगे, जैसे मैंने इसको VLAN 2 में डाल दिया, और देन आप क्या करोगे, इसके ऊपर इंटरफेस VLAN 2 उसका SBI बनाओगे और उसको IP एड्रेस दे दोगे 10.1.2। तो ये दोनों सिनेरियो सेम ही है, मतलब दोनों सिनेरियो में आप अगर आपके इन दोनों के बीच में कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर करना है तो ये दोनों आपस में पिंग करेंगे, क्योंकि आपने ये पोर्ट VLAN 2 में डाल रखा है, और इंस्टेड ऑफ गिविंग द IP एड्रेस टू द फिजिकल इंटरफेस आपने SBI बना के IP एड्रेस दे दिया, ओके। तो अब डिपेंड क्या करता है गाइज, लाइक ये सिनेरियो में भी क्या आपकी कनेक्टिविटी चलेगी, इस सिनेरियो में भी क्या आपकी कनेक्टिविटी चलेगी। सो बोथ आर फाइन। हाउएवर गाइज अगर आपने इसको पढ़ो, वन इज़ लाइक हम क्या कर रहे हैं, राउटर पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, सो दिस इज़ गाइज राउटर पोर्ट, एंड वन इज़ गाइज हम क्या यूज़ कर रहे हैं, SBI यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ गाइज SBI सिनेरियो, ओके।
वही लाइक इफ़ यू सी गाइज बाय डिफॉल्ट ये लेयर 2 पोर्ट है, और लेयर 2 पोर्ट पे गाइज क्या चलता है, हमारा STP चलता है। STP गाइज अगर आपको याद होगा तो पहले वो 15 सेकंड लिसनिंग के लगाता है, 15 सेकंड लर्निंग के लगाता है। दैट मीन्स क्या, अगर इस नेटवर्क में कन्वर्जेंस समझते हो, अगर नेटवर्क डाउन हो गया और दोबारा अगर ये आ पाता है तो कितना टाइम लगाएगा ट्रैफिक दोबारा, मतलब अगर आपका अप होता है, मतलब आपका कितना टाइम लगेगा ट्रैफिक फंक्शनल होने में। ओके, तो इस केस में गाइस डेफिनेटली जो इस पोर्ट की जो कन्वर्जन स्पीड है वो स्लो होगी, तो दिस इज़ नॉट अ गुड डिज़ाइन। और जो अपर जो आपका सेकंड सिनेरियो है गाइज, लाइक अगर आप राउटर पोर्ट यूज़ कर रहे हो तो राउटर पोर्ट के ऊपर गाइज कोई STP प्रोटोकॉल नहीं चलता। तो इस केस में गाइज अगर आपका लिंक डाउन होता है और दोबारा इस पर ट्रैफिक आता है तो ये जल्दी आपका क्या फंक्शनल हो जाएगा, इसकी जो कन्वर्जन स्पीड है वो फास्टर होगी एज़ कम्पेयर टू द बिलो सिनेरियो के। इसीलिए गाइज या देयर इज़ वन डॉक्यूमेंट, आप अगर आप राउटर पोर्ट और SBI में क्या डिफरेंस है गाइज, तो उसमें ये दिखा रखा है जो कन्वर्जन स्पीड है वो राउटर पोर्ट की क्या फास्ट है और SBI की डेफिनेटली क्या है वो क्या स्लो होगी। अरे लाइक दोज लाइक जिसकी अभी ये बेसिक टॉपिक है ना, वो मेरी CCNP की वीडियो देखो गाइज, लाइक मोहम्मद और अली और रंजू, लाइक यू रिसेंटली लाइक यू पास CCNA, जिनमें भी आपको बहुत टाइम हो गया, आपने कभी रिवाइज नहीं करा। तो आई रिकमेंड यू गाइज आप ना पैरेलली मेरी CCNP की वीडियो देखना शुरू करो। अली यू देयर? हेलो अली? मैंने कर दे दी ऑप्शन म्यूट होने की। जी सर, आ गया सर समझ में। थोड़ा सा मुझे वो रिवाइज करना पड़ेगा, मगर ऑफ कोर्स। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हुआ यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, एंड आई एज आई टोल्ड यू गाइस, लाइक बिलीव लाइक जो अभी CCNA जिन्होंने अभी कवर किया तो उनको CCNP की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है अभी। ठीक है, ओके।